बहुत ही दुखद घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि भारतीय नौसेना के कुछ जवानों के साथ हुआ है, जिन्हें हम लोग नाविक कहते हैं, सेलर कहते हैं दोस्तों। और वो लोग इस समय नाइजीरिया की नेवी के हिरासत में हैं। बहुत दुखद पहलू है ये। समंदर में सेवा देते हुए इस तरह के निर्दोष लोगों को अगर इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है कष्ट होता है। और वो लोग भी किसी के बच्चे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं। उनका परिवार इस समय कैसी त्रासदी से गुजर रहा होगा, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पेज पे आपका स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि किस तरह से 16 भारतीयों को हिरासत में ले लिया है नाइजीरिया की नेवी ने और उन्हें उनकी शिप को खींचकर अपने देश ले जा रही है। 6 महीने से कह रहे हैं कि हम लोगों ने घर वालों को नहीं देखा, हम तो कानूनी तरीके से क्रूड आयल तेल लेने आए थे, हमारे पास सारे कानूनी दस्तावेज़ हैं जहां पर तेल की एक बूंद भी नहीं है, लेकिन नाइजीरिया सेना ज़बरदस्ती ले जा रही है। पता नहीं आगे क्या होगा, हम लौट भी पाएंगे या नहीं। यह वीडियो, यह बात एकदम साझा करके यह रोशन अरोड़ा मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है। यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। रोशन ने सिंगापुर से अपना शिप ज्वाइन किया था। अब वे 15 और भारतीयों के साथ नाइजीरियन आर्मी की कैद में हैं दोस्तों। रोशन के मुताबिक उन्हें 85 दिन पहले गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। अब तक जो वहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी की जल सीमा में उन्हें रखने के बाद उन्हें नाइजीरिया ले जाया जा रहा है। अब रोशन का कहना है कि वहाँ उन लोगों के साथ क्या होगा पता नहीं है। उन्होंने पीएम और विदेश मंत्री जयशंकर से सभी भारतीयों को बचाने की अपील की है। आप लोगों को बता दें कि पूरी बात को आप लोग जान सकते हैं कि वो किस तरह अपने पूरे बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम रोशन अरोड़ा है, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ और इस समय तेल टैंकर MT हेरोइक इडून पर हूँ। यह उनके शिप का नाम है। इस वक्त हमारा जहाज़ और इसका पूरा चालक दल अवैध हिरासत में है। मेरे साथ भारत के 15 नाविक और हैं। ये पूरी कहानी अपनी बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हमारे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से हम लोगों को फंसा दिया गया। वो कहते हैं कि हम सब बहुत डरे हुए हैं। हमें अभी ऑर्डर मिला है कि हमारे शिप को खींच कर ले जाया जाएगा और नाइजीरिया की समुद्री सीमा में छोड़ दिया जाएगा। चूँकि वो लोग हिरासत में हैं तो अपने शिप का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उनका कहना है कि अब आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये किसी को भी नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या सलूक होने वाला है। हमारे 15 साथी पोर्ट पर खड़े हैं। उन्हें या तो हमारे साथ रखा जाएगा या सेना के जवान टारबोट में लेके चले जाएंगे। टारबोट वो होता है जिसके द्वारा इसको टोचन किया जाएगा। 6 महीने से कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप, दोस्तों या किसी करीबी से न मिला न देखा उन्हें। मैं इतने दिनों से शिप पर ही हूँ, अब तक एक बार भी ज़मीन पर पैर नहीं रखा। अभी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। 7 हथियारबंद जवान हमें घेरे हुए खड़े हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हम नहीं जानते कि कितने महीने या कितने साल के लिए हमें हिरासत में लिया गया है। हम बेगुनाह हैं, फिर भी हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। वो कहते हैं कि 88 दिन पहले शिप लोड करके नाइजीरिया गए थे हम लोग, तभी से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हमें नाइजीरिया के एक्सपो प्रोडक्शन फील्ड से तेल भरना था। हम समंदर में खड़े क्लियरेंस मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ रात के वक्त एक जहाज़ ने हमारा पीछा किया। हमें उसका नाम या पहचान का पता नहीं था। जहाज़ से हमसे बार बार कहा जा रहा था कि हम नाइजीरिया की नौसेना से हैं और आप हमारे साथ चलें। इस जहाज़ ने हमें रोकने की कोशिश की। हमने अपने ऑफिस और सिक्योरिटी एजेंसी को जानकारी दी। अपने लोकल एजेंट को भी इस बारे में बताया था। हमें सलाह दी गई कि ये लोग समुद्री लुटेरों का जहाज़ हो सकता है, इसलिए हम उससे बचकर निकल जाएं। हम अपने एजेंट और कंपनी के ऑर्डर नहीं टाल सकते थे, इसलिए हमने वहाँ वही किया जो हमें कहा गया। इस जहाज़ ने करीब 3 घंटे तक हमारा पीछा किया। फिर हम इंटरनेशनल वाटर में आ गए थे। 3 दिन तक वहीं रहे इंटरनेशनल वाटर में। इक्वेटोरियल गिनी की नेवी ने हमें पकड़ लिया। इक्वेटोरियल गिनी सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। इंटरनेशनल बॉर्डर में किसी को हिरासत में लेना अवैध होता है।
यहाँ अरेस्ट करने के मजबूत कारण होने चाहिए, जैसे कि यदि हमने पानी को प्रदूषित किया हो या कोई और अपराध किया हो तब इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें जो है जबरन वहाँ पर पकड़ लिया गया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जहाज़ को हिरासत में लिए जाने के बाद इक्वेटोरियल गिनी ले जाया गया। 84 दिन से जहाज़ इक्वेटोरियल गिनी में ही खड़ा था। यह एक देश है। वो कहते हैं कि हमारी कंपनी लगातार वहाँ के अधिकारियों से बात कर रही थी। हमारी रिहाई के लिए कंपनी ने बड़ी रकम हर्जाने के तौर पर भी चुकाई। इक्वेटोरियल गिनी ने कंपनी से कहा था कि जुर्माना चुकाने के बाद जहाज़ और हमें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पैसे लेकर भी हमें नहीं छोड़ा। हमारे पास कानूनी कागज़ थे, यात्रा के दस्तावेज़ थे, हमें ब्रिटिश पेट्रोलियम तेल लेकर जाना था, उसके भी डॉक्यूमेंट थे। इक्वेटोरियल गिनी के अधिकारियों ने हमारा जहाज़ चेक किया तो उस पर तेल की एक बूंद भी नहीं मिली। हमारे खिलाफ़ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे पासपोर्ट भी मांग लिए गए हैं। हमारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील है कि वे हमारे मामले पर ध्यान दें। हम इतने मुश्किल हालात में हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हमारी मदद कर सकते हैं। हाई अथॉरिटी से मदद होने पर ही हमें कुछ राहत मिल सकती है। खाना पीना हमें सीप पर मिल रहा है। जो लोग पोर्ट पर थे, भारतीय दूतावास ने उनके लिए खाना, बिस्तर और पानी का इंतज़ाम किया है। हमें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, बस अवैध हिरासत में बंधक बनाकर रखा गया है। हम इससे रिहाई चाहते हैं। मैं सरकार से बस यही गुजारिश करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द भिजवा दिया जाए ताकि हम अपने घर परिवार के पास जा सकें। अब आप लोग बताइए कि इन लोगों के साथ जल्द से जल्द क्या होना चाहिए? क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए इन्हें? इन लोगों को लेकर इनके परिजन कितने परेशान हैं, कितने ज़्यादा हैरान हैं, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि जब किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का परिवार का कोई सदस्य इस तरह के हिरासत में रहे तो उसके साथ क्या बीतेगी। विनम्रतापूर्वक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि यह जो है चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। नाइजीरिया की सेना ने कहा है कि जहाज़ ने कोई क्रूड ऑयल लोड नहीं किया था। उसका कहना है कि इस तेल टैंकर ने गलत तरीके से नाइजीरिया की नौसेना पर अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम प्लेटफॉर्म पर पायरेसी के आरोप लगाए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब हुई है। नाइजीरिया का कहना है कि हम पर गलत आरोप लगा है। अगर जहाज़ पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो एक्शन लिया जाएगा, और अगर कोई गलती नहीं मिलती है तो जहाज़ और क्रू को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नाइजीरिया का कहना है। जबकि इसमें बहुत पुख्ता एक तरह से शामिल होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। म्यांमार में 1000 से ज़्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स गुलामों की तरह रखे गए हैं। इसमें ये अलग मामला है। म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर बने शहर 10,000 लोग बंधक हैं वहाँ पे। इसमें 10 से 12 लड़कियाँ भी हैं। यहाँ अलग अलग देशों के 10,000 से ज़्यादा नौजवानों को साइबर स्लेव बनाकर काम करवाया जा रहा है। ये बात वहाँ से छूट कर देश लौटे लोगों ने बताया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट देशों के 10,000 लोग वहाँ बंधक हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। खैर, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में घटित हो रही हैं। देश और दुनिया में आप लोगों को और ख़बरों के साथ रूबरू करवाएंगे। उसके लिए आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।